नमस्ते दोस्तों। सबसे पहले तो उन लोग का बहुत बहुत थैंक यू कि आप मेरे बातों को सुन रहे हैं और अपना टाइम मुझे दे रहे हैं, क्योंकि इस टाइम पे सबका अपना अपना टाइम बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहता है और मैं खुद समझ सकती हूँ कि टाइम कितना इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है। तो चलिए हम बिना टाइम गंवाए डायरेक्टली पॉइंट पे आते हैं कि जैसे आपने थंबनेल देखा कि हम कंसिस्टेंट कैसे रहें। हम किसी भी काम को स्टार्ट तो कर देते हैं बट हम उस काम को लंबे टाइम तक नहीं कर पाते हैं। तो मैं कुछ टिप्स जो मैंने अपने लाइफ में यूज किया है, मैं भी आप लोग की तरह के स्टूडेंट रही हूँ, तो मैंने जो खुद अपने लाइफ में यूज किया है तो मैं वो टिप्स चाहूँगी कि मैं आपको भी दूँ, ताकि अगर आपको भी अच्छा लगे तो आप यूज करके देखिए, शायद आपको भी बहुत हेल्पफुल करें। तो आइए हम जानते हैं उस टिप्स के बारे में, जिसमें से पहला टिप्स है जो मैं फॉलो करती हूँ कि आप एक फ़िक्स टाइम दीजिए खुद को। आप कभी भी कोई काम उठ के पढ़ना शुरू मत कर दीजिए। मान लीजिए आप कहीं खेलने गए, घूम कर आए, फिर लगे आप पढ़ने बैठ गए। ऐसा नहीं कर सकते हैं, हमारा माइंड नहीं कर सकता वैसा, क्योंकि आप बैठ तो जाइएगा लेकिन क्या होगा कि आप 10 से 15 मिनट आप अपने काम को दीजिएगा मोटिवेशन जोश में आके, बट फिर थक जाएगा, माइंड खुद थक जाएगा, क्योंकि वो ऑलरेडी वो थक के आया हुआ है। फिर वो थक जाएगा तो उस काम को उतना एनर्जी के साथ नहीं कर पाएगा। तो आप अपने काम को एक टाइम दे दीजिए कि भाई कोई भी काम हो, इवन स्टडी हो, आप खेलना चाहते हो, या इससे होगा क्या फिक्स टाइम देने से कि जैसे अगर हम उस काम को रोज़ उसी टाइम पे करेंगे तो मेरी हमारे माइंड को ये क्लियर हो जाएगा कि भाई मुझे ये काम पर डे करना है, ये मेरा टाइम है, ये मेरा ड्यूटी है। तो उससे क्या होगा कि हम उस काम को पर डे कर पाएंगे। अब ऐसे नहीं कि हम पहले टारगेट दे देंगे कि भाई नहीं मुझे इस टाइम भी करना है, उस टाइम भी करना है, खेल के आएंगे फिर पढ़ने बैठ जाएंगे, फिर सोने से पहले पढ़ जाएंगे। ऐसे नहीं, इतना झमेला नहीं पालना है। आप एक टाइम दो, 2 घंटा रखो, 3 घंटा रखो, मैटर नहीं करता। आप स्टार्टिंग में हो तो थोड़ा कम ही रखो, ताकि थोड़ा एनर्जी आए, नहीं तो पहले भर के रख लोगे, नहीं कर पाओगे तो लो फील होने लगता है। तो टाइम दो खुद को, ताकि सेट हो जाएगा, माइंड को सेट हो जाएगा कि भाई मुझे इस टाइम पे ये काम करनी है। और एक बार हैबिट बन गई तो फिर तो बल्ले बल्ले भाई, तब तो कर सकते हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं। तो चलिए ये तो हमारा फर्स्ट रहा। अब आते हैं दूसरे टिप्स के बारे में। दूसरा क्या है कि आप एक छोटा सा गोल सिलेक्ट करो, बड़ा सा गोल नहीं सिलेक्ट करना हमको। अब हम मान लीजिए कि हम कोई कॉम्पिटिटिव का या फिर बोर्ड का प्रिपरेशन कर रहे हैं। आज मैं चार्ट बना ली सुबह में उठ के कि भाई मैं आज ये भी पढ़ लूँगी, वो भी पढ़ लूँगी, हिस्ट्री भी कर लूँगी, जियोग्राफी भी कर लूँगी, मैथ्स भी कर लूँगी। ऐसा होता क्या है कि हमारा माइंड नर्वस हो जाएगा, फिर वो सोचेगा भाई मुझे इतना सारा काम करना है, और फिर क्या होगा, माइंड थक जाएगा, और थकने के बाद क्या हो जाएगा कि वो उस काम को नहीं कर पाएगा और आपको बिना काम किए थकावट फील होने लगेगा। आपको लगेगा क्या कि यार मैंने कुछ किया भी नहीं फिर भी मेरा माइंड इतना थका हुआ है। तो इससे अच्छा है कि आप खुद को छोटा गोल दीजिए। आप एक दिन में 2 से 3 सिलेबस को टारगेट करिए। 2 से 3 सिलेबस नहीं, सॉरी, 2 से 3 सब्जेक्ट लीजिए कि भाई मुझे बस आज यही 2 सब्जेक्ट कंप्लीट करना है। आप अपने सब्जेक्ट को, सेक्शन को बांट दीजिए कि 2 आज पढ़ूंगी, 2 कल पढ़ूंगी, इस तरह से। और छोटा छोटा करके दीजिए, छोटा गोल दीजिए खुद को, ताकि छोटा गोल रहेगा ना तो आपका माइंड उस काम को करना भी चाहेगा। ये अब आपको आदत है नहीं, आप स्टार्टिंग में उसको लंबा दे दीजिएगा तो वो भी नर्वस हो जाएगा, फिर वो नहीं कर पाएगा। अब आते हैं तीसरे टिप्स पे। तीसरा टिप्स क्या है, देखिए मैं आपको तो बहुत सारा टिप्स नहीं दे सकती हूँ, मैं आपको 4 ही टिप्स दूंगी, क्योंकि उतना टिप्स दे के कोई फ़ायदा है नहीं, जिसमें से मैंने 2 ऑलरेडी आपको दे दिया। और थर्ड टिप्स ये है कि आप मूड को इग्नोर करिए। देखिए क्या होता है, जब हमारा माइंड हैप्पी रहता है तो काम करना चाहता है, और जब सैड रहता है तो नहीं करता है। लेकिन अगर हम फील करें, हम ह्यूमन हैं, और ह्यूमन में क्या होता है 365 डेज़ में लगभग 360 डेज़ हमारा माइंड ऑलरेडी सैड रहता है। वो कुछ काम कर मतलब किसी न किसी चीज़ में इंगेज रहता है। तो अगर आप अपने माइंड के हिसाब से चलोगे तो ऑलरेडी 360 डेज़ सैड है, कोई ना कोई रीज़न में फंसा हुआ है, तो फिर आप अपने काम को उतना वर्क दे ही नहीं पाओगे। तो इससे क्या है ना कि माइंड को इग्नोर करिए कि इसके अंदर क्या चल रहा है, या सैड है कि हैप्पी है, ये मैटर नहीं करना होता है। कि आपको जो है सो है भाई, करना है, इग्नोर करो। तुमको नहीं मन है मत करो भाई, बट तुमको ये काम करना ही पड़ेगा। तुम दिमाग में कितने भी खिचड़ी पका दो, बट मैं ये काम तो करके रहूँगा। तो ऐसे अपने माइंड को, थोड़ा ये डिफ़िकल्ट है मैं मान सकती हूँ, क्योंकि इंसान सबको कंट्रोल तो कर लेता है बट खुद को नहीं कर पाता, ये मैं मानती हूँ। आई बिलीव कि ऐसा है, फैक्ट है। बट आप कोशिश करिए, होगा, बिल्कुल होगा। कि माइंड को इग्नोर करिए, आप अपने माइंड में क्या चल रहा हो, नहीं भाई ये मेरा काम है, मुझे ये काम करनी है तो करनी है। ये रहा आपका थर्ड टिप्स बोलिए इसको। ये टिप्स रहा जिसे आप फॉलो कर सकते हैं। और
लास्ट में 4th नंबर जो टिप्स है वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टिप्स है। टिप्स बोलूँ या फिर मैं इसको क्या बोलूँ मुझे खुद नहीं पता, बट ये चीज़ मैं इसलिए बोलना चाहूँगी कि देखिए, सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि आप अपने लाइफ में एक्चुअल में करना क्या चाहते हो। अगर आपका गोल क्लियर है कि भाई मुझे ये काम करना है, तो उसके लिए कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन खुद आने लगता है। और आपको मेरी वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी हो, थोड़ा भी मेरे वीडियो से आपको हेल्प हुआ हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और साथ जुड़ रहिए। साथ मिल के तैयारी करते हैं, शायद हो सके साथ मिल के तैयारी करने से कुछ आपकी हेल्प हो जाए, कुछ मेरी हेल्प हो जाए, आपको भी कुछ सपोर्ट हो जाएगा, कुछ मुझे भी सपोर्ट हो जाएगा। क्योंकि परफेक्ट तो कोई होता नहीं है इस लाइफ में, सब परफेक्ट थोड़ी होते हैं। कुछ आप मैं आपको सिखाऊंगी, आप कुछ मुझे सिखाइएगा।